नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम इतिहास के इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है? कौन से नाटक हर्षवर्धन के? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न है, किस कृति में कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर होगा विल्हण रचित विक्रमांक देवचरित में। अगला प्रश्न है, किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया है? जस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा किसने लिखी है? इत सिंह ने लिखी है बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान किया है? अलम सूदी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आरंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव सदृश्य प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के रूप में। ध्यान में रखना है, प्रत्येक प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका उत्तर होगा रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई है वर्ष 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिएटल में तारकनाथ दास तथा GD कुमार ने स्थापना की थी? सिएटल कहाँ? अमेरिका में। तारकनाथ दास तथा GD कुमार ने किसकी स्थापना की थी? यूनाइटेड इंडिया हाउस की। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग का गठन किस देश के नमूने के आधार पर किया गया था? इसका उत्तर होगा आयरलैंड देश के नमूने के आधार पर। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का सचिव कौन था? इसका उत्तर होगा जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917, प्रथम किसान सत्याग्रह 3/20 भाग पर नील की खेती करने के विरुद्ध सत्याग्रह, इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। कौन सा सत्याग्रह है ये? चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930, नमक सत्याग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न है, कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने की में मदद की? कौन सा नेता गया था दक्षिण अफ्रीका? उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस क्षेत्र में प्रारंभ किया था? सबसे पहले चंपारण में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस क्षेत्र में प्रारंभ किया था? सबसे पहले कहाँ से? चंपारण में।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। ये रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था किसे? चरखा को। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन माना जाता है किसका माना जाता है? सत्याग्रह दर्शन पर आधारित। अगला प्रश्न है गांधी जी के संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है ना दलील ना वकील ना अपील संबंधित है किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ना दलील ना वकील ना अपील। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? किसने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है नवंबर 1919 में दिल्ली में हिंदू तथा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? जमनादास ठाकुरदास ने। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी जमनादास ठाकुरदास ने। अगला प्रश्न है फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी? 1922 में चोरी चोरा की घटना घटी थी। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना वर्ष 1925 में किन सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी के निर्माण हेतु कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास ने दे दिया था। स्वराज पार्टी के निर्माण हेतु कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था 1923 में CR दास ने। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड के पास रखी गई थी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? वेब मिलर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा समाप्त हो गई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर स्प्रू ने। अगला प्रश्न है किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग की अवधि कब तक की मानी जाती है? मध्य पाषाण की अवधि मानी जाती है 1000 वर्ष पूर्व से 7000 वर्ष पूर्व तक। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा दमदमा से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर होगा वुड्स होम से। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्रामीण स्थल कौन सा है जहां से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है नवदा टोली। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक क्या था? इसका उत्तर होगा वृषभ। अगला प्रश्न है, किस स्थान से महापाषाण संस्कृति के पूर्ण शवाधान के उदाहरण मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? नागार्जुन कोंडा, मास्की तथा आदिचनल्लूर से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन किसने किया था? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? मार्टिमर व्हीलर ने, जॉन मार्शल के निर्देशन पर। अगला प्रश्न है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसे सिंध का मरुद्यान के रूप में जाना जाता था? हड़प्पा को जाना जाता था सिंध का मरुद्यान के रूप में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? भिरडाना और हरियाणा को। अगला प्रश्न है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, शोरतुघई जहां से नहरों के अवशेष मिले हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकारा मृदा भांड के भंडार में शामिल है? रोपड़ में। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका उत्तर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? इसका उत्तर होगा कुल तथा परिवार। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों के रूप में किसकी चर्चा मिलती है? पणी की।
कौन सा क्षेत्र दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था? इसका उत्तर होगा पांचाल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस कुरु शासक ने 2 सर्प सत्र तथा 2 अश्वमेध यज्ञ किए? इसका उत्तर होगा जन्मेजय ने। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध के समय जैन धर्म में मान्य तीर्थकार कौन थे? नेमिनाथ। अगला प्रश्न है, नांदी सूत्र तथा अनुयोग किस शैली में लिखे गए हैं? सूत्र शैली में लिखे गए हैं। किस जैन ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यों की घटनाओं की जानकारी मिलती है? भद्रबाहु चरित से मिलती है। जैन ग्रंथ से जो भद्रबाहु चरित है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की घटनाओं की जानकारी मिलती है। अन्य प्रश्न है, किसे शाक्य मुनि भी कहा गया है? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न होने का मूल कारण किसे बताया है? इसका उत्तर होगा अविद्या एवं तृष्णा को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म का विभाजन महासंघिक तथा स्थविरवाद में हो गया था? इसका उत्तर होगा द्वितीय बौद्ध संगीति के समय। किस मत में योगाभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल दिया जाता है? किस मत में दिया जाता है? विज्ञानवाद में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में पृथक पातिमोक्ष का नियम किन के लिए था? स्त्री भिक्षुणियों के लिए था। अगला प्रश्न है, कौन सा निकाय भाषा विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग है? खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष का महाकाव्य है ये। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? मेधी कहलाता था पैदल मार्ग। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक या अस्सक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था ये। अगला प्रश्न है, उदयन वासवदत्ता की कहानी किस विशेष स्थान से संबंधित है? कौशाम्बी से। अगला प्रश्न है, बिंबिसार को दहेज में 1 लाख रुपए की वार्षिक आय देने वाला प्रांत कौन सा था? इसका उत्तर होगा काशी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? अजातशत्रु का अन्य नाम था कुणिक। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी? निवर्तन कहलाती थी। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होने वाले आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? चांदी के बने होते थे। अगला प्रश्न है, पोरस एवं सिकंदर के मध्य झेलम नदी के तट पर हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस पीस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस के राजदूत का क्या नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? इसका उत्तर होगा मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सिंहसेन तथा भद्रसार के नाम से। अगला प्रश्न है, डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था।
अगला प्रश्न है देवानापिय पियदस्सी किस शासक का नाम था? इसका उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी एवं पासादिका। अशोक के शासनकाल के दौरान किस स्थान में धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया गया था? लुम्बिनी में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से किनका उल्लेख किया गया है? धर्म एवं प्रशासनिक बातों का। अगला प्रश्न है पहलव वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम था जिसने देवव्रत की उपाधि धारण की थी? गोंडो फर्निस। अगला प्रश्न है महान विद्वान अश्वघोष के शासक के समकालीन था? कनिष्क के समकालीन था अश्वघोष। अगला प्रश्न है कनिष्क का चीन के किस शासक के साथ युद्ध हुआ था? इसका उत्तर होगा पांचाओं के साथ। अगला प्रश्न है चीन से ईरान तक जाने वाले रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है उदयगिरी और खंडगिरी में कितनी गुफाएं हैं? 18 तथा 15। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन पट्टचित्र किस स्थान पर पाए गए हैं? गया, सांची और भरहूत में। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के प्रथम चरण में किस क्षेत्र के शासकों को पराजित किया था? इसका उत्तर होगा आर्यवर्त के शासकों को। अगला प्रश्न है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाधियां अभिलिखित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की विजय के लिए समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया था? इसका उत्तर होगा ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की कृति है मेघदूत। अगला प्रश्न है मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? इसका उत्तर है वत्स भट्ट ने। अगला प्रश्न है मंदसौर अभिलेख में किस देवता की उपासना का वर्णन है? सूर्य देवता की। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी क्यों स्थानांतरित की? इसका उत्तर होगा प्रशासनिक सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है पुष्यभूति वंश का उद्भव किस क्षेत्र से हुआ है? थानेश्वर से, जो हरियाणा में है थानेश्वर। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन था पुष्यभूति वंश से। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन ने गौतम बुद्ध का दांत कहाँ से लाकर स्थापित किया? कश्मीर से। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुविधा के लिए हर्षवर्धन ने अपने राज्य को किस नाम से विभाजित किया था? भुक्ति के नाम से। कुंभ मेले का प्रारंभ किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रकार की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर होगा बलशाली तथा महेश्वर की। अगला प्रश्न है पांड्य साम्राज्य की स्थापना की राजधानी क्या थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै।
अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? इसका उत्तर है ताम्लुक। अगला प्रश्न है, किस तमिल ग्रंथ में मणि मेखले और उदय कुमारन के प्रेम संबंधों का वर्णन है? इसका उत्तर है मणि मेखले। अगला प्रश्न है, चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जीते गए क्षेत्र का क्या नाम रखा था? इसका उत्तर है मम्मुमादी चोल मंडलम। अगला प्रश्न है, चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है कदमई। अगला प्रश्न है, कौन सा पांड्य बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? कोरकाई। अगला प्रश्न है, गंगवंश के किस शासक ने पल्लवों से स्वतंत्रता प्राप्त की? दुर्विनीत ने। अगला प्रश्न है, पुलकेशी द्वितीय ने वेंगी का शासक किसे नियुक्त किया? विष्णुवर्धन को किया था। पुलकेशी द्वितीय ने वेंगी का शासक नियुक्त। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर है कल्याणी में। अगला प्रश्न है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की? इसका उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में प्रचलित मुद्राएं कौन सी थी? इसका उत्तर है कलंजू, कसु एवं गाह्यान्क। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? इसका उत्तर है गोविंद तृतीय ने। अगला प्रश्न है, किसकी राजधानी कन्नौज थी जिसे अरब यात्री अलमसूदी ने राजा बोरा कहा? इसका उत्तर है मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस गुर्जर शासक को हराया था? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? बुंदेलखंड पर शासन किया था चंदेल वंश ने। अगला प्रश्न है, प्रबंध चंद्रोदय नाटक के रचयिता कौन है? कृष्ण मिश्र की है प्रबंध चंद्रोदय। अगला प्रश्न है, सोलंकी शासक भीम प्रथम ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था सोलंकी शासक भीम प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन ने किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है इनका नाम। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश था सबसे पहला मुस्लिम राजवंश। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहाँ बनाई? इसका उत्तर होगा लाहौर में। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलवाया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है 1219 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, बलबन को सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त किया गया था? खासदार के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है गयासुद्दीन बलबन ने।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय पर तक खिलजी वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को पहली बार खलीफा घोषित किया? इसका उत्तर है मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने लिया था होली के उत्सव में, होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग सबसे पहले। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, किसने अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद दिया? इसका उत्तर है मुहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वंश के समय किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था तुगलक वंश के समय में। अगला प्रश्न है, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी ने किस राजवंश की स्थापना की? लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में विजारत का चरमोत्कर्ष किस वंश में हुआ था? तुगलक वंश में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर खलीफा का नाम पहली बार किसके शासनकाल में अंकित हुआ था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, हौज़ सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का को विजयनगर स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? इसका उत्तर है विद्यारण्य एवं सायण से। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, मदुरै विजय का वर्णन किसने करने वाली कवियत्री कौन थी? इसका उत्तर है गंगा देवी। अगला प्रश्न है, इमादी देवराय उपनाम से किसे जाना जाता था? इसका उत्तर होगा देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, सालूम नरसिंह ने घोड़ों का आयात कहाँ से किया? इसका उत्तर होगा अरब देशों से। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने नागलपुरम किसके नाम पर बसाया? इसका उत्तर होगा अपनी माता के नाम पर। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? कृष्णदेव राय को बताया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? इसका उत्तर होगा पैगोडा। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन में अठवन का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था भू राजस्व विभाग।
अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की जो देवताओं के साथ उनकी घनिष्ठता दर्शाती थी? इसका उत्तर है हिंदू सुर त्राण की उपाधि। किसकी? हिंदू सुल्तान की उपाधि। अगला प्रश्न है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है बरार। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? क्षेत्रीय भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, किस भक्त संत ने हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शुरुआत की? इसका उत्तर है रामानंद ने। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इसका उत्तर होगा रामानुज। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? इसका उत्तर है गुरु नानक, कबीर और रैदास को। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।